हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो लोग इस फेस्टिव सीजन अपना खुद का घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, स्पेशली उनके लिए है जो रीसेल फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं सारे एक्सपेंस को कवर करूंगा जो आपको देने होते हैं फ्लैट को अपने नाम पे करने के लिए फ्रेंड्स। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिए सो दैट आपको सारे ब्रीफ में आपको डिटेल्स मिल जाए कि आपको क्या क्या एक्सपेंसेस आपको करने होते हैं। इस वीडियो में आगे जाने के पहले फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरा नाम है संतोष। चलिए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स अज्यूम, एक ऐसा मान के चलते हैं कि आप जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या आप ये जिस फ्लैट की बात कर रहे हैं वो आपका बात हुआ है 25 लाख रुपए में। सो फाइनली नेगोशिएशन ये सारी चीजें हो चुकी है। 25 लाख रुपए में फाइनली हमारा व्यवहार जो है वो एक तय हुआ है। अब इसके ऊपर मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपेंसेस होता है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो हमारे बदलापुर लोकेशन पे करेंटली है वो 7% है। सो आप स्ट्रेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 25 लाख का 7% जो होता है 1,75,000 ये आपको देना पड़ता है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो आपको देना होता है लीगल चार्जेस। सो बेसिकली लीगल चार्जेस वो चार्जेस जो आप एडवोकेट की टीम को देते हैं, वो सारा का सारा आपका एग्रीमेंट का जो ड्राफ्टिंग चीजें होता है, लीगल में ड्राफ्टिंग जो भी होती है वो आपको वो टीम देखती है। इसके अलावा लीगल चार्जेस में वो आपको रजिस्ट्रेशन के दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर सारी चीजें स्मूथली आपकी हो जाए, इसके लिए वो हेल्प करते हैं। डिपेंड ऑन दी आपका एडवोकेट किस लेवल पे वो काम करता है, कितना पुराना है मार्केट में, किस तरीके से उसका वर्किंग प्रोफाइल है। 8,000, 10,000, 12,000 तक भी लेते हैं यहाँ बदलापुर लोकेशन पे। सो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि आपने 8,000 एज ए लीगल चार्जेस दिया फ्रेंड्स। इसके बाद एक एक्सपेंस होता है सोसाइटी ट्रांसफर फीस। सो बेसिकली आप ये जो चार्ज देते हैं वो सोसाइटी में एक पुराने नाम से नए नाम पे आने के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सोसाइटी को करने पड़ते हैं। इसके अलावा शेयर सर्टिफिकेट पे पुराने ओनर का नाम हटा के ना बोल सके तो पुराने ओनर के बाद आपका नाम वो डालते हैं। ये सारी चीजों के लिए सोसाइटी बेसिकली चार्ज करती है। अलग अलग सोसाइटी में फ्रेंड्स अलग अलग चार्जेस होते हैं। 15,000, 20,000, 25,000, मैक्सिमम चार्ज होता है 25,600। उससे ज्यादा सोसाइटी ट्रांसफर का चार्ज नहीं हो सकता। ये चार्ज भी म्यूचुअली होता है। किसी केसेस में सिर्फ सेलर देता है, किसी केसेस में सिर्फ बायर देता है। मैक्सिमम 90 और मोर देन 90 केसेस में ये 50-50 दोनों जन करते हैं। मतलब अगर मान के चलिए कि 25,000 आपका सोसाइटी ट्रांसफर फीस है तो 12,500 सेलर देता है, 12,500 आपको देने होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो एक एक्सपेंस आता है फ्रेंड्स वो होता है ब्रोकरेज, जो हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को देते हैं। सो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट राइट फ्रॉम जो आपको घर दिखाने से लेके आपके लिए नेगोशिएशन करना, डॉक्यूमेंट्स पार्ट, लीगल पार्ट, सारी चीजों को हैंडल करना और एक की सरेंडर करने तक आपके साथ में वो होता है। इसके अगेंस्ट में वो आपसे 2% चार्ज करता है। सो वो आपको एक एक्सपेंस देना होता है। सो अगर मैं 25 लाख के फ्लैट पे कैलकुलेट करूं तो 2% 50,000 होता है फ्रेंड्स। सो इस तरीके से आप अगर कैलकुलेशन देखिए 25 लाख के ऊपर तो आपने टोटल जो एक्सपेंसेस किया जो हुआ रजिस्ट्रेशन के ऊपर 7%, लीगल चार्जेस के लिए 8,000, सोसाइटी ट्रांसफर फीस आपने 50% दिया 12,500 और आपने ब्रोकरेज दिया 50,000 का। ये टोटल अगर आप एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करो तो ये होता है अराउंड 2,45,500। मतलब आपने 25 लाख के ऊपर 2,45,500 और दिए और ये फ्लैट जो है ये आपको टोटल गया 27,45,500 में फ्रेंड्स। सो ये आपका एक्सपेंस है। अगेन फ्रेंड्स, इसमें मैंने बैंकिंग के चार्जेस जो आप लोन कराने के लिए जाते हो बैंक में आपको जो चार्जेस देने होते हैं वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि वो चार्जेस एकदम डिफर होते हैं। हर एक अलग बैंक का अलग चार्जेस होता है तो वो टोटली अलग है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। आपको सिर्फ ये जो मैंने आपको अभी तक बताया चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, सोसाइटी ट्रांसफर फीस, ब्रोकरेज, ये चार्जेस आपको देने होते हैं जो इसका मैंने कैलकुलेशन भी आपको समझाया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये रीसेल में ही एप्लीकेबल होगा। नए में बिल्कुल इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होता। नए फ्लैट का कैलकुलेशन, गवर्नमेंट कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होता है। उसमें बाकी भी दूसरे एस्पेक्ट होते हैं। उसके लिए मैं डेफिनेटली दूसरा वीडियो बना सकता हूँ फ्रेंड्स। सो आई होप मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करी है। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको सारी चीजें, सारी क्लियरिटी मैंने आपको दे दी है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन, किसी तरीके का कोई डाउट, आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट हम इस तरीके के वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। भविष्य में भी हम डेली एक वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। लाइक करके, सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।